चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आपके साइंस के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। जो प्रश्न ऑलरेडी पढ़ाया गया वही प्रश्न छपा भी है। तो चलिए आइए, और यहाँ हमारे पास सेट एच अवेलेबल हुए हैं जिसका क्वेश्चन आंसर, ये फर्स्ट सीटिंग का है। इसका क्वेश्चन आंसर सही हम सब मिला लेते हैं। आप सब लोग मिला लीजिए प्यारे बच्चे कि कितना आपका सही गया। और ये हम सब मात्र 10 मिनट में मिला लेंगे। थोड़ा सा बाहरी आवाज़ डिस्टर्ब करेगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फास्टली 10 मिनट में हम सभी प्रश्न मिला लेंगे। चलिए आइए और देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछता है प्यारा बच्चे कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ये सही आंसर सी हो जाएंगे, प्यूबर्टी। क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। आ जाइए अगले प्रश्न। निष्कर्ष में निम्नलिखित में परिवार नियोजन के साधन में एक प्रयुक्त प्रभावी है। तो इसमें डायफ्राम, कंडोम और कॉपर टी लूप ये सभी होता है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 का डी हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए कि एटाविज्म का अर्थ क्या होता है। तो एटाविज्म का अर्थ सी नंबर, संतति में पूर्वज के गुण का आना जो जनकों में नहीं होता है। अगले प्रश्न चलिए, किसी जीवों की संरचना, जो 4 का आंसर होगा वो बी होगा। फटाक से हम 10 मिनट में सिर्फ आंसर बोल देते हैं, आप मिला लीजिए। ठीक है, 5 नंबर में आ जाइए। 5 नंबर के क्वेश्चन का देख लीजिए। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों के विकास के डार्विन कहते हैं, तो 5 का डी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में आ जाइए। जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाले रसायन शास्त्र को 6 का डी कहते हैं, डीडीपी कहते हैं। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न आ जाइए। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी कहलाता है। 8 नंबर में आ जाइए। सीएफसी के अयस्कों का उपयोग, तो 8 का सही आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। 9 नंबर के प्रश्न आ जाइए। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज जो चुंबक होगा वो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर सोच करेगा, इसलिए सी हो जाएंगे। 10 नंबर में यदि विद्युत धारा वाही ताप में के समीप कंपास को रखा जाता तो कंपास की सुई, तो 10 का सही आंसर ए हो जाएंगे। 10 का सही आंसर ए हो जाएंगे। 11 नंबर आई, फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज किया, जिसमें से किसका कौन सा खोज था? तो ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। आ जाइए 12 नंबर, विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता, बी नंबर सही आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर में आ जाइए। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, इसलिए 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आ जाइए। 14 नंबर क्या कह रहा है? किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो ये हो जाएंगे ए नंबर, 14 का ए, विपरीत प्रकार के होते हैं। 15 नंबर में आ जाइए। 15 का क्या कह रहा? जल विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार की ऊर्जाएं होती है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो है वह एक प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा है। 15 का ए हो जाएंगे। 16 नंबर, कौन से वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? तो 16 का सही आंसर बी हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। 17 नंबर में ब्यूटेन में कितने समन्वय होते हैं? तो ब्यूटेन में समन्वय की संख्या 2 होती है, इसलिए 2 हो जाएंगे। मीथेन के एक अणु का आकार चतुष्फलकीय होता है। 18 का सी, कार्बन की संयोजकता, तो डी हो गए। 19 का निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो 20 का ए, एल्केन हो जाएगा। 20 का ए, एल्केन। 21 नंबर में आ जाइए। एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो 21 का सी, एथीन होता है। 22 नंबर में आ जाइए। मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? सी, हाइड्रोजन को उचित स्थान देना, यही उनके कमी थे। अष्टक सिद्धांत, तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया अष्टक सिद्धांत। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक क्षारीय है? तो N2O। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा 24 का सही हो जाएगा। 25 में आइए। मैग्नीशियम के आवर्त सारणी के समूह 2 में रखा गया, सी हो जाएंगे। आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 है, इसीलिए डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में जल का संचयन की प्राचीन विधि कौन सी है? तो डी हो जाएंगे, इरिश। 28 नंबर में आ जाइए। टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था? तो 28 का सही आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। 29 नंबर प्रश्न आ जाइए। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणाएं क्या है? तो डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। 30 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन सी है? तो 30 का बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। घरेलू एलपीजी में ब्यूटेन गैस, तो 34 का सी हो जाएगा। 35 नंबर, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय, तो क्या हो जाएंगे? कोयला एवं पेट्रोलियम हो जाएंगे। 36 नंबर में श्वसन एक प्रकार की जो क्रिया है, श्वसन एक प्रकार की कैसी क्रिया है? तो 36 का डी हो जाएगा, उपचयन क्रिया है। 37 नंबर, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो 37 का डी कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं।
38 नंबर प्रश्न आ जाइए। तो 38 का सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। 38 का सही आंसर डी हो जाएंगे। 39 नंबर निम्नलिखित में टार्टरिक अम्ल, तो इमली में, ठीक है। बुझे हुए चूना का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो डी हो जाएगा। 41 नंबर में आइए, किरणें को समूह को क्या कहते हैं? तो किरण प्रकाशपुंज और किरणपुंज दोनों कहते हैं, इसीलिए सी हो जाएगा। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, डी हो जाएंगे। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण किस प्रकार के दर्पण को कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। आ जाइए, कार के हेडलाइट में निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक है। किस दर्पण का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब। वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा समान होती है। आज ये प्रकाश के द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना? तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन, डी हो जाएंगे। अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन का संचालन करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? तो आयनिक होता है, तो ए हो जाएंगे। 49 में 50 में निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद है जो गंधीय सूचक नहीं है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, इसलिए सी हो गए। निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस, 52 का ए हो जाएगा, 52 का ए। आ जाइए अगले प्रश्न, अगले नंबर आइए। अयस्कों के अशुद्ध को क्या कहते हैं? तो उसको गैंग कहते हैं, इसलिए बी हो गया। 54 नंबर निम्नलिखित में चाकू से काटा जाएगा सोडियम को, तो 54 का ए हो जाएगा। सोने के साथ क्या मिलाया जाता है? तो कॉपर मिलाया जाता है, इसलिए बी हो जाएंगे। सिलिकॉन एक क्या है? तो उपधातु है, इसलिए डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। लेंस के फोकस एफ और पी में क्या है? तो ये पी बराबर 1/f होते हैं ना, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 57 के बाद 58, कैमरे में आँख के रेटिना की तरह वो लेंस के भांति काज करता, बी हो जाएगा। एक स्वच्छ मनुष्य के निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर के बिंदु अनंत होता है, इसलिए 59 का सी हो जाएगा। चंद्रमा पर खड़े आकाश कैसा प्रतीत होगा? देखेगा तो काला, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। नेत्र के समंजन क्षमता कम होने से जरा दृष्टि दोष, तो बी हो जाएंगे। उसके बाद किसी चालक का प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है, तो 62 का ए हो जाएगा। एक जूल में कितना कैलोरी होते हैं? 0.24 कैलोरी होता है, लेकिन इसमें दिया नहीं है, ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न 64। विद्युत के बल्ब का जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, इसलिए 64 का सी हो जाएगा। पीत का स्रावित होता है यकृत से, इसीलिए बी हो गए। छांदित स्थित, तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 का सही आंसर सी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अगले प्रश्न 67। मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद 68 नंबर में आ जाइए। 68 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? 68 का क्वेश्चन देख लीजिए। 68 का सही आंसर ए हो जाएगा। 69 नंबर आ जाइए। प्रकाशन से सूर्य मूल स्रोत सी जल से होता है। 69 के बाद आ जाइए 70 नंबर। 70 का सही आंसर ATP हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 71 नंबर, पादप में जाइलम का कार्य है जल का संवहन करना। प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाया जाता, ये 72 है, तो 72 का सही आंसर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। उसके बाद आ जाइए 73 नंबर में, दोहरी परिसंचरण नहीं है, तो 73 का सही आंसर बी, मछली में नहीं होता। 74 नंबर, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करते हैं? तो 74 का सही आंसर ए हो जाएंगे, ब्रिक। उसके बाद आ जाइए 75 नंबर, ग्लूकोज में पुनरावशोषण कहाँ से होता है? तो 75 का सही आंसर डी हो जाएंगे इनमें से सभी। और 76 नंबर प्रश्न आ जाइए। तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? सी, उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद 77 नंबर आइए, मेरुरज का आघात से क्या हो जाता है? तो इसको लकवा वाला बीमारी हो जाता है। उसके बाद आ जाइए 78 नंबर प्रश्न आ जाइए, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लीवर हो गया। उसके बाद पादप हार्मोन, पादप हार्मोन का काम क्या है? तो पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? तो पादप हार्मोन एक फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। और पतियों में कायिका प्रबंधन को ब्रायोफाइलम कहते हैं। तो इस प्रकार 80 प्रश्न सही हो गए। चलिए आप मिला लीजिए जल्दी से फटाक से। जय हिंद मेरे